ईमान की मिठास, बाबा नूर और बस्ती का नौजवान। तवील वर्जन। बस्ती के मुजाफात में एक छोटी सी कटिया थी जहां बाबा नूर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो दिन भर जंगल से खुश्क लकड़ियां चुनते, इन्हें गठरी में बांधते और शहर के बाजार में जाकर बेच देते। उनकी आमदनी इतनी ही थी कि बमुश्किल 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी मयस्सर आती, लेकिन बस्ती का हर शख्स उनकी सोहबत का तलबगार रहता था। एक सर्द शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छप रहा था, बस्ती का एक मालदार नौजवान कासिम बाबा नूर के पास आया। कासिम के पास सब कुछ था, खूबसूरत घर, कीमती घोड़े और नौकर चाकर, मगर इसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो बाबा नूर की बूढ़ी आंखों में चमकता था। कासिम ने झझकते हुए पूछा, बाबा, मैं रात भर करवटें बदलता हूँ, मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है कि कहीं मेरा माल कम ना हो जाए, कहीं लोग मुझसे आगे ना निकल जाएं। आपके पास तो कल के लिए राशन भी नहीं होता, फिर भी आप ऐसे सोते हैं जैसे कायनात के बादशाह हूँ। आपके इस ईमान की हकीकत क्या है? बाबा नूर ने लकड़ियों का गुठा एक तरफ रखा और कासिम को अपने पास जमीन पर बिठा लिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मोमिन की जिंदगी एक मुसाफिर की तरह होती है जो जानता है कि उसका असल घर ये सराय नहीं बल्कि कहीं और है। मेरे सुकून के 4 सुतून हैं जिन पर मेरा ईमान खड़ा है। 1. तक़सीम इलाही पर यकीन। पहली बात ये कि मैंने ये जान लिया है कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने मेरे नाम लिख दिया है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे मैं पहाड़ की चोटी पर हूं या जमीन की गहराई में, मेरा रिज़्क़ मुझे ढूंढ ही लेगा। जब मुझे ये यकीन हो गया तो मैंने दूसरों के माल पर नजर रखना छोड़ दी और मेरा दिल हसद की आग से ठंडा हो गया। 2. अमल की जिम्मेदारी। दूसरी बात यह कि मैंने समझ लिया है कि मेरे हिस्से का काम कोई दूसरा नहीं करेगा। नमाज मुझे ही पढ़नी है, सच मुझे ही बोलना है और मेहनत भी मुझे ही करनी है। जब मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लिया तो मैं दूसरों के ऐब ढूंढने के बजाय अपने आमाल की इस्लाह में लग गया। 3. हया का पहरा। तीसरी बात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी वो ये एहसास है कि मेरा रब हर लम्हा मुझे देख रहा है। बेटा, जब इंसान को ये महसूस हो जाए कि वो अपने मालिक की नजर में है तो वो बंद कमरे में भी गुनाह करते हुए शर्माता है। यही वो हया है जो मोमिन को अंधेरों में भी सीधा रास्ता दिखाती है। 4. मौत की हकीकत। और चौथी बात ये कि मैं रोजाना सुबह उठकर ये सोचता हूँ कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं जानता हूँ कि मौत मेरे पीछे लगी हुई है और कब्र मेरा इंतजार कर रही है। जब इंसान मौत को याद रखता है तो वो दुनिया की आर्जी तलखियों पर परेशान होना छोड़ देता है। कासिम ये बातें सुनकर शशदर रह गया। उसे महसूस हुआ कि वो अब तक सरुफ जिंदा था लेकिन जी नहीं रहा था। बाबा नूर ने बात खत्म करते हुए कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो बेटा, सच्चा मोमिन वो नहीं जिसके पास दुनिया की हर नेमत हो, बल्कि मोमिन वो है जिसके पास अल्लाह की रजा हो, चाहे जेब खाली ही क्यों ना हो। कासिम जब इस कटिया से निकला तो उसके कदमों में वो बेचैनी नहीं थी बल्कि एक नया अज़्म था। इसने जान लिया था कि सुकून महलों में नहीं बल्कि रब के जिक्र और इसके फैसलों पर राजी रहने में है।